गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे कोजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो फोर्थ पॉइंट देखो इसमें, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड। कि जो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे कुछ मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होते हैं सिर्फ फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन जिनके क्या होते हैं वहाँ पे फील्ड आसपास होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं फॉरेस्ट को कट करके उस लैंड पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक इलीगल वर्क है और इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय। फॉरेस्ट फायर्स ड्यूरिंग समर मंथ्स विच कैन आल्सो बी कॉज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। कि ह्यूमन क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे तो क्या लग जाती है, फायर लग जाती है किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। तो वो किस कौन से मंथ्स में, समर मंथ में, तो वो भी क्या करते हैं फॉरेस्ट को डैमेज। क्लियरिंग फॉरेस्ट टू एग्जैक्ट कमर्शियली यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम माइंस। कि क्या करते हैं कि जहाँ पे माइंस होते हैं, खानें होती हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ से ऊपर से क्या कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से यूजफुल मिनरल्स को निकालने के लिए। तो ये भी क्या फॉरेस्ट को तो हार्मफुल ही है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो देखो, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, की जो हमारी की जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड है उसकी क्या हो जाना, अमाउंट इंक्रीज हो जाना, कहाँ, अर्थ पे। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन से क्या होती है, इंक्रीज होती है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूस्ड रेनफॉल, रेनफॉल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉइल इरोजन होता है कि जो सॉइल हो जाती है, जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है। लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो उसके अंदर जो एनिमल्स रह रहे थे, जो टाइगर वगैरह, ठीक है, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, फिनिश। फ्लड्स के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स क्या हो जाती है कि जो लैंड है हमारी, वो जैसे माउंटेन्स है आसपास, तो लैंड जो हमारी ऊपर थी उसका मतलब स्लाइड हो जाना, वो लैंड सारी नीचे आके वो सॉइल वहाँ से रिमूव हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का एक्सटिंक्ट क्या होता है, विलुप्त हो जाना, कि स्पीसीज हमारी खत्म हो जाती है वहाँ से। डिसर्टिफिकेशन एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। कि डिसर्टिफिकेशन एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल हमारी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर टेबल क्या थी कि जो ग्राउंड लेवल में हमारा जितना % वाटर है, ठीक है, तो वो टेबल कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। बिकॉज अगर प्लांट्स की रूट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कि हम जो अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करके रखें। ठीक है, हेयर आर सम वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट विच विल हेल्प टू क्रिएट अ हैवियर एंड प्रोडक्टिव प्लानट। कि हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं, किसके लिए, कि हमारा प्लानट है जो हमारी अर्थ है क्या बने, एक हेल्दी प्लानट बने और प्रोडक्टिव प्लानट बने। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसके लिए, प्रैक्टिस एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। कि हम क्या करें, एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होती है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन लैंड्स दैट हैव नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर ए वाइल। कि कुछ ऐसी लैंड होती है जहाँ पे हम कल्टिवेशन नहीं करते, तो उस प्लेस पे हमें क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन, यानी प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, रिफोरेस्टेशन क्या होती है, इज द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन लैंड्स दैट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। कि जो हमारी लैंड है जो, ठीक है, जहाँ से हमने क्या कर दिया, ट्रीज़ को रिमूव कर दिया, यानी डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वहाँ से ट्रीज़ को रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, मोर फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क शुड बी एस्टेब्लिश्ड। कि फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व्स होने चाहिए और नेशनल पार्क हमें क्या करने चाहिए, इस्टेब्लिश। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुड बी कंडक्टेड टू एजुकेट पीपल्स। कि हमें टाइम टू टाइम क्या करने चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम के लोगों को हम क्या कर सकें, जागरूक कर सकें। एजुकेट पीपल अबाउट द नीड टू यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जुडिशली, कि अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कि हम कैसे हम कि उसको फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दे नीड टू रिसाइकिल पेपर शुड बी एक्सप्लेन टू सेव ट्रीज। कि हमें उनको समझाना चाहिए, अंडरस्टैंड कराना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होंगे, हमारे ट्रीज क्या हो जाएंगे, सेव। Destruction of forest by fires is disastrous. Sometimes it starts naturally because of lightning or because of friction between trees during fast blowing winds.
कि जो प्लांट्स को मैक्सिमम डैमेज होता है वो किससे होता है, फायर से होता है, ठीक है। और नेचुरल फायर्स किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग की वजह से भी हो सकती है, या फिर कई बार क्या हो जाता है फ्रिक्शन बिटवीन ट्रीज ड्यूरिंग फास्ट ब्लोइंग विंड्स, की जब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं, जो एयर ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्रिक्शन होता है तो दोनों ट्रीज के बीच में, तो उससे भी क्या हो जाती है, आपकी फायर्स जनरेट हो जाती हैं। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन्स, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, ह्यूमन्स की वजह से क्या होती है फायर, आइदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, कि ये क्या हो सकती है, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के भी, और एक्सीडेंटली भी हो सकती है, ठीक है। वन मस्ट अडोप्ट द लेटेस्ट टेक्निक्स टू कंट्रोल फायर्स एंड स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज फायर्स, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, जो हमारी अच्छी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फायर ब्रिगेड को यूज़ करना चाहिए, किसके लिए, फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज फायर्स, और कुछ हमें स्टेप्स लेने चाहिए इन फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखो, ओवरग्रेजिंग द सेम पैच ऑफ लैंड बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पास्चर्स इन द एरियाज नियर द फॉरेस्ट, कि हमें क्या करना चाहिए कि जो ओवरग्रेजिंग एक जगह पे हमें क्या ओवरग्रेजिंग बार बार नहीं करानी चाहिए, ठीक है, बल्कि हमें उसको प्रिवेंट करना चाहिए ओवरग्रेजिंग को। कैसे, कि आसपास हम क्या करें, एक सफिशिएंट पास्चर, कोई भी एरिया ले और वहाँ पे क्या है सफिशिएंट पास्चर्स का हम यूज़ करें, कि वहाँ पे कोई अलग से हम ग्रेजिंग के लिए कोई मटेरियल्स कोई प्रोवाइड करें उनको, ग्रास वगैरह एनिमल्स को, तो इससे क्या हो सकता है, ओवरग्रेजिंग स्टॉप। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, कि गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, किसके लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। दे मस्ट ब्रिंग इन लॉज एंड इम्प्लीमेंट दैम इन एन इफेक्टिव मैनर, और उन लॉज को क्या करना चाहिए कि इफेक्टिव मैनर में उनको यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए लेकिन उनको यूज़ में ना लाए, ठीक है। जो हम क्या कर रहे हैं, लॉज जो हमने बनाए हैं उनको क्या करना है, यूज़ में भी लेके आना है, ठीक है।